अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। आज का शो आप मुल्तान से मुलाहिजा कर रहे हैं। NA 156 में इस वक्त हम मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये हलका है। दूसरी मरतबा शाह महमूद कुरैशी साहब इस हलके से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वैसे तो पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में कुरैशी साहब लड़ते हैं। इस अवाम का, इस हलके के लोगों का मुकदमा किस तरह से लड़ रहे हैं नेशनल असम्बली में, ये आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। इस हलके के अवाम कितने मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से, और उनका जो उन्होंने वादे किए थे वो निभाने में कामयाब हो सके हैं या नहीं। अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये दौलत गेट चौक कहलाता है और ये अंदरून शहर का एरिया है, लेकिन इसकी हालत ये है कि यहाँ पे आए रोज़ पानी जमा होता है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बेशतर हल्का है सीवरेज के संगीन मसाइल का शिकार है। और मैं कोई 8-10 साल बाद यहाँ पर आया हूँ, तब भी इस हल्के में यही मसाइल थे और आज भी यही मसाइल हैं। बहरहाल थोड़ा बहुत काम ज़रूर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 8-10 सालों में यहाँ किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई है। यहाँ पर लोगों की आपसे बात करवाते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मैं मास्क लगाऊँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का है ये? जी शाह महमूद कुरैशी साहब। वोट आपने किसको दिया था? शाह महमूद साहब को। मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से? क्या मुतमईन होना है जी, अब कारकर्दगी होती है तो ये इधर ये ऐसा सिस्टम होता है बिल्कुल ना अहल। हमारे जो है ना जितने भी हमारे जो मेंबर है ना सारे ना अहल हैं। अगर कोई ऐसी कोई कारकर्दगी होती तो हमारे सामने होती है। हमारी दुकानों के सामने ये सारे गटर टूटे पड़े हैं। ये उनका घर खड़ा है ये सामने शाह महमूद साहब का, उनको खुद नहीं पता लगता। अच्छा, करीब है यहाँ घर? ये बिल्कुल ये मोड़ मुड़ते सारी उनका घर ही है। तो ये हालत इतनी पेचीदा और इतनी खराब क्यों है फिर? कई दफा तो कंप्लेन किया, अब क्या करेंगे, कोई आता ही नहीं है, कोई भी नहीं आता है कि इधर आता है। हमला इकट्ठा कर लेता है। क्या कह रहे हैं? ठेकेदार के पास जाते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम काम बंद कर दे, ये कर दे, वो कर दे। हम जब उन्हें कहते कि यार हम यहाँ के भाई हैं तो किराएदार नहीं है, काम बेशक हम लेबर वाला करते लेकिन हमारी अपनी जाती प्रॉपर्टी है। तो ये काफी पुराना इशू नहीं है सीवरेज का? मैं इशू हर वक्त बोक बोक के थक जाते, कोई सुनता ही नहीं हमारी आके। बैठ चुकी है, कई दफे बैठ चुकी है, ये कोई तवज्जो देते। एक दफा भी नहीं आया वो। जहीरुद्दीन खान ने 2 दफा कहा है, ठीक है, वो आता है। ये जी अगली दफा इंशाल्लाह हो रहा है। आमिर डोगर ने 3 दफा टाइम दिया यहाँ का, एक दफा नहीं आया यहाँ पे। जब यहाँ पानी वो वाली साइड डोगर की है और ये वाली कुरैशी पट्टी साहब डोगर की है, ये पूरी पट्टी डोगर की है। उन्हीं का शाह महमूद का शिकार का है। ये मुसलसल पट्टी अदम तवज्जो का शिकार है, साल हो गया पूरा इसी तरह रहती है, कोई इस पे तवज्जो नहीं होती है। आज बारिश आती है बैठ जाती है। हल्का डोगर साहब का ये हल्का है, पर कुरैशी साहब का ये घर है इधर, ये गढ़ है। ये जो शाह महमूद साहब का जो घर है ना वो बिल्कुल ये मोड़ पे ही है, बिल्कुल ये साथ मुड़ता है। हालांकि उनका आने जाना सारे मेंबर उनके आने जाने सारा उनका इधर ही जाना से बहुत परेशान तवज्जो शिकार है, बैठ चुकी है। और देखो कितनी मुश्किल हो रही है पेश और आने जाने में, बहुत मुश्किल। हल्के हल्के पेंचर लगाएंगे, उसके बाद दुकानदारों को कहेंगे जी इंशाल्लाह अब मुझे पुख्ता ओवरऑल जो मुल्तान में इशू 8-10 साल से, मैं 8-10 साल बाद मुल्तान में आया हूँ, सीवरेज का बहुत पुराना इशू है, ऐसा ही है? सर जी ये बहुत पुराना इशू है। ये सारी उम्र से हर दफा हमें कहते हैं जी इंशाल्लाह अब हम बन रहे हैं, ये रोड बना देंगे, ये रोड की सीवरेज डाल देंगे, नहीं बनती है। वो वाली सीवरेज ने बनाई है, 5 साल बाद वो एक्सपायर हो गई है, ठीक है। 3 साल हमने यहाँ वो किसने बनाई? ये सारे इन्हीं लोगों ने ही बनाई है ना। ये जो मेट्रो बनी है, नीचे का सीवरेज वगैरह डला है, ये सारा काम इन्होंने ही किया है। नून लीग ने बनवाया? हाँ जी, ठीक है। तो नून लीग में 4 दिन नून लीग के साथ है, 6 दिन पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं। अवाम तो वहीं खड़ी है ना, उसको तो कोई चेंज नहीं होना ना उसने, ठीक है। हम और गैस की किल्लत का भी इशू है? गैस का मसला था वो उन्होंने हल किया, वो हमारा वो यूनिट लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह गैस अब ठीक है, गैस की परेशानी नहीं है। ये परेशानी कोई सुनता ही नहीं है, जिसके पास जाते हैं ये जी आ रहे हैं मोहरम पे पेंशन लगाएंगे इसको थोड़ा बहुत, टेम्परेरी काम के चले जाए, वो हफ्ते बाद फिर उधर जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। सारे दुकानदारों के सारे कारोबार खत्म हो गए। बड़ी परेशानी होती है यहाँ आवाम। अच्छा, ये PTI के कारोबार तो है नहीं इधर, छोटे छोटे सारे कारोबारी हैं, दुकानदार हैं छोटे छोटे। अब जितने भी दुकानदार हैं वो रोजी वाले, ताज़ी रोजी वाले हैं, वो सारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये देख लो पूरी पट्टी बाहर बैठी हुई है। सिर्फ ये है कि यहाँ भी कोई गाहक आए, कोई काम करे यार, कोई भी नहीं है। कुरैशी साहब इस्लामाबाद बैठे हैं, उनके घर जाओ तो उनके मेंबर कहते हैं जी आते हैं, कुछ सुनता ही नहीं है कोई उधर। वो कहते हैं जी आपने कुरैशी साहब से कब लास्ट टाइम मुलाकात की? देखिए जी 2 साल हो गए हैं, लेकिन वहाँ जाने से भी सुनवाई नहीं होती। कुरैशी साहब तो खुद मिलते नहीं, उनके PA से मिलो, लेकिन कभी हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो कुरैशी साहब हल्के में नहीं आते?
वो कभी उन्होंने विजिट भी नहीं किया। बस उन्हें तो वोट तक का होता है, वोट मिल जाए उसके बाद वो असम्बलियों में, मुल्तान तो कभी वो विजिट करते नहीं। दोबारा वोट देंगे? नहीं, कभी भी नहीं वोट देंगे। क्यों, तब्दीली नहीं आई? सर ये तब्दीली तो यही है ना, उल्टा तो ये हम तो अपने खुदकुशी करने को अब दिल करता है, और पीटीआई को वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह। पहले तो और इस हल्के के क्या क्या मसाइल हैं? सर ये देखिए मेन तो यही है, मेन हमारा मसला सिर्फ यही है। हमें यहाँ हमने जाके धमकी दी, हमने कहा अभी रोड बंद कर रहे हैं। किसको धमकी दी? इसको ठेकेदार को हमने उसे कहा हम अभी रोड बंद कर रहे हैं, देखते हैं अभी ये गटर खुलता नहीं खुलता। 10 मिनट में आदमी आए हैं, यकीन करें आप, 10 मिनट। पीटीआई को दोबारा वोट देंगे? और यार पीटीआई तो लानत भेजो पीटीआई को, हम किस किस को वोट दें, किसको पर एतबार करें, सब गंदे हैं। किसने एतबार करे, किसके ऊपर? आपका जहन मानता है किसी के ऊपर? सिर्फ पीटीआई को बुरा कह दिया, पीपल्स पार्टी को बुरा, सभी एक दूसरे के साथ जस्ट हुए हुए हैं। हमें काम चाहिए, आवाम को क्या चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया, हम लोग हम दुकानें छोड़ ठीक के हो भागते गया, हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं जी, आगे आपकी और बहुत सारे लोगों से बात करवाते हैं, क्या सोचते हैं। कुरैशी साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है, हल्के में आते हैं नहीं आते, चूँकि ज़रूरी है कि जहाँ पर वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं वहाँ पर अपने हल्के के अवाम का मुकदमा भी लड़ें। महंगाई की तब्दीली आई है, बस और कुछ नहीं आया। आपने किसको वोट दिया? हमने तो नून लीग को वोट दिया, नवाज शरीफ को। उसको अच्छा। शुरू से तो अब भी नेक्स्ट टाइम भी फिर उसको देंगे, क्योंकि वो महंगाई पे कंट्रोल करता है। इनके पास महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। कुरैशी साहब ने काम शाम नहीं करवाए हैं इस हल्के में? कुरैशी ने काम बहुत करवाया है, इसमें काम बहुत, बस सिर्फ निकासी का मसला नहीं हल हो रहा। काम करवाया उसने, ये बात नहीं काम नहीं करवाया, काम करवाया, निकासी का हल नहीं हो रहा है इनके पास। बिल्कुल सही है। आपने किसको वोट दिया था? अपना वज़ीर आज़म इमरान खान को। शाह महमूद कुरैशी साहब को दिया? जी अच्छा, दोबारा भी देंगे? इंशाल्लाह देंगे। मैं तो कहता हूँ इमरान खान को ये कहता हूँ कि और भी महंगाई करे, बहुत अच्छी करे महंगाई, ज़बरदस्त करे ताकि आवाम भूखी मर जाए। बहुत अच्छा कर रहा है। ये कहता है कि इमरान खान के आवाम को रिलीफ दूंगा, क्या रिलीफ दिया इन्होंने? 200 रुपये लो LPG हो गया है। हम सवारी के साथ किराया मांगते हैं, किराया नहीं मिलता। गरीबों को मकान दूंगा, वो नहीं मिल रहा। बैंकों में जाते हैं, वह कहते हैं आप क्या काम करते हैं? हम कहते हैं कि भाई हम रिक्शा ड्राइवर हैं, आपके लिए कोई पैसा नहीं है। ये पैसा अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कोई पैसा नहीं है। कम से कम गरीबों का हक बनता, गरीबों को दे। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुरैशी साहब को आपने वोट दिया था, आप तंजन कह रहे हैं दोबारा देंगे? बिल्कुल दे रहे हैं, इंशाल्लाह देंगे वोट। लेकिन यह है कि थोड़ा सा वादे पूरे किए उन्हें? वादे किया, क्या थोड़ा सा वादे किया, कुछ करने हैं। इंशाल्लाह करें तो आगे भी कामयाब होंगे। सीवरेज का मसला हल हो गया? सीवरेज का मसला बहुत ख़राब है। सीवरेज का मसला हर तरफ पानी है, पानी है। हमारे घर के पास भी 24 घंटे पानी खड़ा है। कोई सीवरेज का निज़ाम सही नहीं हो रहा। वो तो 8 साल से MNA है इस हल्के के, फिर भी वो हल नहीं करवा सके ये मसला? नहीं हो रहा हल। इनको चाहिए कि ये सीवरेज का निज़ाम हर कीमत पे ये है ना बिल्कुल सही करें। और पीने का पानी भी सही नहीं मिल रहा, सीवरेज का निज़ाम भी सही नहीं हो रहा। नहीं तो पिछले वो दूसरी मर्तबा इस हल्के से मुंतखब हुए हैं, ऐसा ही है? तो फिर दोनों दफा में वो ये मामूली सा मसला हल नहीं करवा सके? मसले तो सारे कहते हैं, हमारे मोहल्लेदार सारे अजीज कहते हैं कि ये मसला हल होना चाहिए, लेकिन इनका काम है ना हल करना चाहिए। लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि ये मसला हल भी नहीं हुआ, वोट भी उन्हीं को देंगे? बिल्कुल दिया है और देंगे। इसकी क्या वजह? वजह ये है कि भाई अल्लाह ताला ऐसा वजीर आज़म ले आए, ये काम अच्छे कर रहा है, वो उनकी तरह गरदार नहीं है। बिल्कुल ठीक। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 3 साल तक कोई बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन कर रहे हैं, काम करवाना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो हो जाएगा। कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मामलात बेहतर हो जाएंगे और जो वादे किए हैं वो पूरे इनको होते नज़र आ रहे हैं। काम बहरहाल तरक्याती वो अंडर प्रोसेस है। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक और एरिया से भी आपकी लोगों से बात करवाएंगे, लोगों की आरा आप जानने में कामयाब हो सकेंगे। शरीफपुरा जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के का एक हिस्सा है, या ओवरऑल शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के में सीवरेज का बड़ा इशू है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संगीन इशू है, गंभीर इशू है। वहाँ से आपकी लोगों से बात करवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। NA 156 शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का मुल्तान में हम मौजूद हैं। उनके हल्के के अवाम उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नज़र नहीं आते हैं, गिला है, शिकायतें हैं और उनका ये कहना है कि वो हल्के में भी नहीं आते, काम भी यहाँ पर नहीं हुआ, सीवरेज के बड़े मसाइल हैं। इस वक्त हम शरीफपुरा जो कि मेन गढ़ है उनके हल्के का, वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे PTI की अक्सरियत थी जब उन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता। 2 दफ़ा इस इलाके से वो इलेक्शन जीत चुके हैं। 2013 में भी वो यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे और 2018 में भी वो MNA बने हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी जनाब, शाह महमूद कुरैशी साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है? शाह महमूद कुरैशी साहब तो बहुत अच्छे बंदे हैं, ठीक है ना। वज़ीर ख़ारजा हैं, मसरूफ़ हैं। उनके नीचे जो MP हैं नदीम कुरैशी साहब, ये उनकी निगरानी में सारे काम हो रहे हैं। अभी 1 साल में सड़क बनी को, नाकस मटेरियल, अनबैलेंस सड़क है, वो 6 महीने में ये सड़क दोबारा ख़त्म हो गई है। मुझे ये बताएं, पानी का निकास नहीं है, पानी का कोई निकास नहीं है। पिछले हफ्ते बिगड़ गया बाजी, 8 दिन का काम रह गया है बाजी, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पानी का मसला हल हो ही नहीं रहा। कुरैशी साहब को लास्ट टाइम आपने कब देखा था? वो तो मसरूफ़ बंदे हैं ना, वो तो नहीं आते थे इतना, वफाकी वज़ीर हैं। क्यों नहीं आते? मसरूफ़ बाहर के दौरे में होंगे, शरीफ पर कैसे आएंगे वो? तो वोट जब लिए हैं उन्होंने, इंतखाब जीते हैं, उसके बाद आपकी मुलाकात हुई है? बिल्कुल, उसके बाद भी आते होते हैं। जब सड़क बनी है, इफ्तिताह हुआ है, बड़े खुश हूँ मैं देख के। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। आपके हल्के में काम हो रहा है? हल्के में तो काम हुआ है थोड़ा, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो रही यहाँ। सीवरेज का मसला है? जी, सीवरेज का बहुत मसला है और यहाँ पे शाम 5 बजे के बाद पानी यहाँ पे इतना होता ना, यहाँ पे निकल बाहर गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सीवरेज का तो खासा पुराना इशू है, 8-10-15 साल से है मुल्तान का चले आ रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसको फिक्स नहीं करवाया? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, बस कहते हैं, क्या देते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हल्के में आते हैं वैसे? हाँ, कभी जब से बने 2-3 दफ़ा आए हैं। बस 2-3 दफ़ा सही आए हैं, 2-3 दफ़ा आए हैं। अच्छा, इसके अलावा भी हल्के के खासे मसाइल हैं, गैस की किल्लत भी है, लोड शेडिंग बिजली की रेगुलर होती है। वो तो होती रहती है और सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, जैसे गैस की हो जाती है, लेकिन वो भी 9-10 बजे के बाद यहाँ पे गैस नहीं आता। बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब, आप बताइए कि यहाँ पे पानी का मसला है, पानी यहाँ पे रुका रहता है? पानी तो जो है ना यहाँ मुश्किल जो है ना, उन्होंने पानी ने घर बनाया हुआ है, सामने मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी बहुत तंग होते हैं पानी की वजह से। और पानी कितना पुराना मसला? ये काफ़ी पुराना मसला है, कम से कम ये 10 साल से हम यही देख रहे हैं कि मकान ऊपर कर रहे हैं, सीवरेज लाइन जो है वो मुकम्मल। पहले भी कुरैशी साहब को वोट दिया? हाँ जी, पहले भी उन्हें दिया था, अब भी उन्हें दिया है, लेकिन पानी का कोई दोबारा भी देंगे? दोबारा तो सोच के देंगे भी, अब कैसे करना है कि पानी का मसला तो हमारा हल नहीं हो रहा, क्योंकि अब हमारी गलियां ऊंची करके भी बनाई हैं, लेकिन पानी का मसला हल नहीं होगा। पानी का मसला हल नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शाह महमूद कुरैशी साहब के वोटर हैं आप? जी जी, उन्हीं को वोट दिया था? हाँ जी हाँ जी। तो दोबारा भी देंगे? दोबारा देंगे। कारकर्दगी कैसी? कारकर्दगी तो कुछ भी नहीं है भाई। फिर वोट क्यों देंगे? वोट क्या नहीं देना हमने, हम तो वैसे लुट गई से न, ये हालात ऐसे हो रहे हैं। रुपये वाली चीज़ 5 में हो गई है, चीनी कहाँ चली गई, घी कहाँ चला गया, हर चीज़ उनसे है न। अब क्या बताएं जी, हम तो किसी को कुछ नहीं कह सकते भाई मेरे। तो आप तो कह रहे हैं कि वोट भी दोबारा उनको देंगे? और ना क्या ना देने, वोट तो हम दे दीजिए, देने थे उनको, वो दे दिए हमने। अब नहीं देंगे? अब क्या देना हमने, खुद देना। हाँ जी, अब नहीं देना वोट हमने उसको। तो क्या गिला है उनसे? महंगाई का गिला है या कोई और भी मसला है, जैसे सीवरेज है, कोई और मसला? हमारा और कोई मसला नहीं है, सिर्फ यही है कि इतनी महंगाई हो गई है कि हम पहुंच नहीं सकते उसका, और हमारे साथ कोई गिला नहीं है। हमारे पास तो सारे एक बराबर ही है, वो आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, कोई भी आए, हम तो कोई अपनी मजदूरी करनी है, अपनी मजदूरी खानी है। बिल्कुल सही है। हम उसको देखते हैं जो ऐसा सस्ता सौदा कर देवे। बिल्कुल सही है, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, महंगाई की वजह से ये कुरैशी साहब को वोट नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। वोट किसको दिया? नवाज शरीफ को। दोबारा भी उन्हीं को देंगे इंशाल्लाह। क्यों? महंगाई आपके आगे है सारों के। PTI काम ठीक नहीं कर रही? बिल्कुल भी नहीं। क्या गिला PTI से? हर तरह के गिरा, कारोबार सारा बंद हो गया,
देख नहीं रहे हालात क्या है मार्केट के। अब तो सुनने में आ रहा है कारोबार अच्छा हो रहा है। कोई नहीं, हालात बिल्कुल ख़राब है। सुबह से कोई गाहक आता है, कोई नहीं आता। नवाज शरीफ के दौर में सारे खुशहाल तो थे। खुशहाल थे। बिल्कुल जी। कुरैशी साहब काम शाम ठीक कर रहे हैं? कुरैशी शाह महमूद कुरैशी साहब काम करवा रहे हैं हल्के के लोगों को? कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने तो आज तक। लोग कह रहे हैं काम करवा रहे हैं। काम नहीं हुआ, कोई नज़र आ रहा है यहाँ काम? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। सड़क किसने बनवाई? नवाज शरीफ ने। ये सड़क नवाज शरीफ ने बनवाई है? जी, ये उसके दौर की बनी हुई है। ये अभी नहीं 3 सालों में नहीं बनी? नहीं, प्रोजेक्ट उसी का था, नवाज शरीफ का था ये। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है सर। वोट किसको दिया था? सर फिलहाल तो नवाज शरीफ को दिया था। यहाँ पर जो हालात हैं इस टाइम, ना कोई काम हुआ है अभी तक, ना यहाँ कोई जो वजीर आला बना है, जो भी कहा, यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। ये तो बिल्कुल किसी से भी मुतबई नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? अल्लाह की रहमत। वोट किसको दिया था? वोट इमरान खान को। कुरैशी साहब को? हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब को। दोबारा भी देंगे? दोबारा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। कैसे? हर बंदा परेशान है, बिजली बिल, आटा घी चीनी सब कुछ महंगा है। तो इसलिए दोबारा नहीं देंगे? नहीं, दोबारा नहीं। अवाम बहुत तंग है इनसे, इनकी जाने की दुआएं कर रही है। पहले क्यों दिया था? पहले तो चाहते थे कि तब्दीली आएगी, कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन इन्होंने मुल्क का और बेड़ा गर्क कर दिया है। कारोबार करते हैं? अभी बिल्कुल काम करते हैं। कारोबार तबाह हो गया? उनकी कारोबार तबाह है। जो 1 रुपये की चीज आती थी वो 3 रुपये की हुई है इस टाइम। खरीदार की कमर टूटी पड़ी है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इंतखाबी वादे किए थे वो पूरे किए? वो तो सियासी झूठ होता है सब, जो भी आता है झूठ ही बोलता है। हल्के में कब देखा था? हल्के में तो उनको सालों बीत जाते हैं, आए ही नहीं? नहीं आते। कुरैशी साहब हल्के में आते हैं? नहीं जी, मेरे मोहल्ले में 4 महीने हो रही, हम हिसाब से इतना पानी है। ये भाई आया गली में, उन्होंने कोई चीज नहीं थी। जाते हैं अब बने दी, जब बने दी कोई हाल नहीं है। अच्छा, नहीं तो आपसे मिलते भी नहीं है कुरैशी साहब? कोई भी नहीं मिलते हैं। जो पैसे वाले उनसे मिलना, गरीबों से क्या, वोट ले लिया साइड पे। आपने वोट वैसे पीटीआई को दिया? पीटीआई दिया जी हमने। बहुत बड़ी गलती हो रही है हमारे से। क्यों दिया? बस हमने ज्यादा इमरान था तो देख ले, नया पाकिस्तान बना रहा है, देख लिया। तो नया पाकिस्तान नहीं बना? कहाँ बना जी? 340 पे हो खड़ा है हर चीज। चीनी 120, क्या पाकिस्तान बनाया उसने? हमें तो रोल दिया। 4-4 हजार रुपये बिल आ रहे हैं। शुगर का मरीज हूँ मैं, एस्फलिन मेरी 1200 की है। क्या करें हम? बच्चे पढ़ाए 9-9 हजार रुपये, बच्चों के टोरे से कहाँ से लाएं? कौन चलता? कोई भी नहीं सुनता जी, गरीब थी। घर में मेरी बेगम 10 दर्जन रुमाल बनाती है जब आसरा होता है, नहीं तो नहीं हो रहा। यहाँ मैं चाय बेचता हूँ, ना हमें वो सेठ कार्ड मिल रहा है, किससे लें? अच्छा, महंगाई भी हो गई है और आमदनी भी कम हो गई। हाँ जी, 200-300 टमाटर हैं, 6-6 हजार के बिल आ रहे हैं। कोई नहीं सुनता। कोई गरीबों ने रोल दिया भाईजान। आटा तो कुरैशी साहब को बताया नहीं ये मसाइल? क्या करना, आते नहीं। वोट लिया, वोट गया कुरैशी। कौन सा है यहाँ? आते नहीं, आए तो मैं तो दूसरी मर्तबा मुंतखब वो तो हैं, फिर आए ना, फिर आते क्यों नहीं? कुरैशी साहब आते ही नहीं। बिल्कुल सही। आटे वाले पे आते हैं सिर्फ, वो जो बल्ले वाले हैं उन पे आते हैं। बस सटल दिखाई हो गए, हमारे से तो कोई नहीं आते। नहीं, बिल्कुल सही है। अवानपुरा में हम मौजूद हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गलियों की क्या हालत है। अभी लोग बता रहे हैं कि चूँकि ये दोपहर का टाइम है और दोपहर के बाद जब शाम होती है तो पानी घुटनों घुटनों तक आ जाता है। अभी भी कुछ लोग मेरे साथ हैं, ये बता रहे हैं कि हम रिक्शों पर अपने घर जा रहे हैं। ये बताइए, हल्का किस एमएनए का है ये? शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा दा। तो आप कहाँ जा रहे हैं? घर जाना, रक्शे ते बह के जाना। देख लो अपने हालत जिहड़ा है। मस्जिद जाना तां भी कपड़े तब्दील करने पैंदे ने। सामने मस्जिद आ, उन्होंने कोई नहीं आया। 3 महीने 4 महीने तो एक मसला चल रहा है। ये सीवरेज का इशू तो बहुत पुराना नहीं है? हाँ जी, 3-4 महीने से चल रहा है जी। ये नहीं आ, कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा, रमजान में भी बहुत, वाह, माह रमजान में भी बहुत पानी था। इधर तराबी के लिए, नमाज के लिए जाते हैं, पानी आता ही नहीं है। आप सामने मस्जिद है, आप देख सकते हो, पानी आता है और नमाज के लिए जाते हैं हम, रश्कों पे जाते। वो वोट किसको दिया? शाह महमूद को। दोबारा भी देंगे? होन कितने देना जी? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਦੀ ਇੱਥੇ। उन्होंने वादे ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ?
नहीं वो पहली तरफ देखे जाए फौतगी हुई तो उदो आए सी बस। उस बाद नहीं देखे? नहीं सर नहीं। तो आपने इमरान खान को वोट दिया था या कुरैशी साहब को दिया था? इमरान खान को दिया था। तो आप दोबारा भी इमरान खान को दे दीजिएगा। तब्दीली देख लिया हमने सर, मजे ले तब्दीली के। सीवरेज से ज्यादा परेशान है या महंगाई से? दोनों में सर। बिल्कुल सही है। अच्छा भाईजान, ये हल्का किसका है? ये शाह महमूद कुरैशी साहब का, वजीर खारजा। अच्छा, तो जो उन्होंने इंतखाबी वादे किए थे वो पूरे किए? बिल्कुल नहीं जी, जब भी वो आते हैं यहाँ पे विजिट करके चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये सीवरेज का निज़ाम है, तकरीबन 4 माह से यहाँ पर पानी खड़ा है मुसलसल। 4 माह से? 4 माह से पानी खड़ा है और किसी ने भी आके यहाँ पे कोई भी जो है ना इसका इंतज़ाम नहीं किया। ये देख जो ज़िली इंतज़ामिया वगैरह वो भी ये मसला हल कर सकती थी। यहाँ पर उनके सपोर्टर्स हैं शेख ताज, ठीक है, तो उनके पास आते हैं, वो देखते हैं, देख कर वो चले जाते हैं, लेकिन किसी ने वो एक्शन नहीं लिया। वोट किसको दिया? शाह महमूद कुरैशी साहब को। दोबारा भी देंगे? दोबारा नहीं देंगे जी, बस एक ही बार बहुत है। कभी नहीं देंगे? नहीं जी, दोबारा नहीं देंगे। 2013 में भी MNA मुंतखब हुए थे और यहीं से हुए थे, तब किसको दिया था? हमने जी तकरीबन लास्ट टाइम नून लीग को दिया था, उसके बाद जो है ना अब आके PTI को वोट दिया था कि ये चलें कुछ मसला जो है हल करेंगे, लेकिन इन्होंने भी कोई मसला हल नहीं किया। तब्दीली नहीं आई? तब्दीली नहीं आई, ना महंगाई की तरफ से, आवाम महंगाई से पिस रही है, लेकिन किसी ने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। महंगाई हुई है, तब्दीली नहीं है? नहीं, महंगाई हुई है, तब्दीली नहीं आई। तो कुरैशी साहब हल्के में वैसे आते हैं? जी वैसे आते हैं, यहाँ पर विजिट करते हैं, विजिट करके चले जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो यहाँ पर इशू है वो है पानी का। आवाम आती है, देखिए यहाँ पर जब लोग जाते हैं, बाइक्स गिर जाती हैं, लोडर रिक्शे वाले, रिक्शे में पैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, वो रिक्शा उल्ट जाता है। ये देख रहे हैं ना कितना बड़ा जंप बना हुआ है, ये उल्ट जाते हैं रिक्शा जो है ना, यहाँ पर कोई भी नहीं आके एक्शन ले रहा कि हम इसको जो है ना इसका सोल्यूशन करें। बिल्कुल सही, और ये बहुत शुक्रिया। वाले दिन जो है ना ये पूरी लाइन भरी होती है, वहाँ भी मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है, पानी से भरी होती है, लोग भरी होती है, और लोगों के घरों में, यहाँ तक के टॉयलेट्स में भी जो है ना पानी है, नहाने के लिए वो बेचारे जो है ना बाहर जाके नहाते हैं, घरों में नहा नहीं सकते, साफ पानी पीने के लिए भी मुयसर नहीं है। यहाँ पर इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, ये देख लें कि कस्टमर्स भी जो है ना वो यहाँ खड़े नहीं हो सकते, जब कोई खड़ा होगा तो वो छींटें पड़ेंगे, नमाज के लिए भी वो जो है ना तंग आते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी दीगर लोगों से भी बात करवाते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त हरम गेट के बाहर मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं हरम गेट बुनियादी तौर पर तारीखी वर्सा है जिसको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। इटालियन हुकूमत के ताउन से पंजाब हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें मुल्तान की जितनी तारीखी जगह हैं, जितने तारीखी मकामात हैं, उनको बेहतर और ओरिजिनल हालत में लाने के लिए कोशिश की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के हेड यहाँ के MPA हैं नदीम कुरैशी साहब, TV पर, मीडिया पे आपको उनको बहुत देखते भी हैं, विजनरी भी हैं, मेहनती आदमी हैं, काफ़ी काम भी कर रहे हैं। 7-8 साइट्स हैं जो इटालियन हुकूमत के ताउन से पंजाब हुकूमत प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ इस वक्त नदीम कुरैशी साहब मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, एफर्ट आपकी अच्छी है, कितना कामयाब हो सके हैं और बताइए तफसीलात, कितनी टोटल साइट्स थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपके तवज्जुद से न्यूज़ 1 की पूरी टीम को मुल्तान आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि आप इस्लामाबाद से आपने मूव किया और आपको ये सकाफती विरसा यहाँ खींच कर लाया। देखिए, हम इस वक्त हरमगेट चौक पर मौजूद हैं, आपने तारुफ भी करवा दिया। मुल्तान दमिश्क के बाद इस रीजन का सबसे पुराना शहर है जिसकी हिस्ट्री भी मालूम नहीं है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक सिकंदर आज़म ने भी जब मुल्तान आए तो यहीं आए, मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान फतह किया तो वो यहीं आए। ये मुल्तान का एक दरवाज़ा है, हरम गेट। अच्छा, ये दरवाजे ये मंसूब है औलिया अल्लाह के मुख्तलिफ करामात और उनके नामों के हवाले से। दरबार मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे साथ हमारे लेफ्ट साइड पर है, तो जहाँ से ख़वातीन उस ज़माने में ज़ायरीन जो आते थे वो यहाँ से गुजरते थे, इसलिए इसका नाम हरम गेट रखा गया, हरम दरवाज़ा रखा गया। ये बड़ी पोशीदा हालत में था। हमने इसको वर्ल्ड सिटी मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम, जो इटालियन गवर्नमेंट का पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट था और जिसको साबका दौर में
हमसे पहले जो गवर्नमेंट थी उसने बिल्कुल स्टक कर दिया था। हमने उस प्रोजेक्ट के तहत इसको, आप इस प्रोजेक्ट को 1.5 साल से हेड कर रहे हैं? जी मैं इसको ऑलमोस्ट को 1.5-1.25 साल से मैं इसको हेड कर रहा हूँ। चूँकि मैं रुकन असेंबली हूँ इसी हल्के से, ये इनसाइड सिटी है और टेक्निकली इनसाइड सिटी का मेंबर ही इसका चेयरमैन होता है। तो बतौर चेयरमैन मैंने जब इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया तो हमने पहले इस गेट को रेनोवेट किया। यहाँ बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की, सोई गैस की, यहाँ पे टेलीफोन लाइंस की के मतलब बेहंगम किस्म की वॉइस थी, वो सारी अंडरग्राउंड की। आपके सामने ये यहाँ लोगों के लिए, इनसाइड सिटी के लोगों के बैठने के लिए एक मुसाफिर खाना बनाया गया कि लोग यहाँ बैठें, लोग यहाँ इंजॉय करें। क्योंकि शहर के इस हिस्से में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है आउटडोर के लोग इंजॉय कर सकें। अब ये गेट है, इसमें रात के वक्त लोग बड़ी दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। हमने उसी गेट को दोबारा रिन्यू किया, उसकी ओल्ड हालत को बहाल किया जो आज से कई 100 साल पहले था। और अब मेरी मजीद कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट को अंदरूनी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जा सके। तो इसके अलावा और कितने मकामात आपने इसी तरह से रेनोवेट किए? देखिए ये 2 मकामात तो जहां आज हम खड़े हैं, आज से अगर चंद साल पहले चले जाएं तो यहाँ को खड़े होने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। यहाँ सारी इंक्रोचमेंट थी, लोगों ने शॉप्स बनाई हुई थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे प्रोजेक्ट को जिंदा किया। 2 प्रोजेक्ट ये हैं और इसके अलावा 5-6 प्रोजेक्ट मजीद हैं। सराफा बाजार जो मेरे पास जो फिगर्स हैं, एशिया का किसी एक जगह सबसे बड़ा ज्वेलरी का बाजार, उधर हम जाएंगे, जरूर विजिट करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट? उसके साथ दरबार मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारा एक बहुत बड़ा एक नाम है यहाँ रूहानियत के हवाले से, और मैं समझता हूँ वो इस खित्ते का एक बहुत बड़ा एक रूहानी नाम है। हमने उस पूरे उनके दरबार की पूरे उसके अहाते को मुगलिया टाइल्स वहाँ लगाई और लोगों को ज़ायरीन के लिए वहाँ साफ पानी, लोगों के लिए मुसाफिर खाना। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चलें जी, आपको सराफा बाजार भी दिखाते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सराफा बाजार है। मैं इस वक्त पाक गेट के अंदर मौजूद हूँ। पाक गेट को भी रीस्टोर करने की कोशिश की गई है और ख़ास तौर पर जो सराफा बाजार है उसको वॉल्ड सिटी के अंदर बेहतर करने की कोशिश की गई है, उसको रीस्टोर किया गया। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये भी एक मुसाफिर खाना बनाया गया। ये हज़रत मूसा पाक मज़ार है, उसका ये मुसाफिर खाना, यहाँ पर मुसाफिर आकर रुकते हैं। बहुत बुरी हालत थी पहले, लेकिन इसको रीस्टोर किया गया और बेहतर हालत में इसको अब किया गया है। आप ये पिछला हिस्सा देखिए, पिछले और अगले हिस्से का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। पिछले हिस्से में देखिए कि तारें कैसे निकली हुई हैं और अदरवाइज़ भी कोई पेंट शेंट भी नहीं है, पेंट भी उखड़ा हुआ नज़र आ रहा है आपको। आप देखिए कि खिड़कियों पर कोई पेंट नहीं है, अदरवाइज़ भी कोई पेंट नज़र नहीं आ रहा, लाइट्स भी नहीं है। लेकिन आप फिर इस तरफ जैसे ही स्टेप इन होते हैं, आपको मैं दिखाऊं, आप देखिए कि यहाँ पे ना सिर्फ ओरिजिनल पेंट को, ओरिजिनल कलर को रीस्टोर करने की कोशिश की गई है, पत्थर का काम भी किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे वायर्स वगैरह नज़र नहीं आएंगी आपको। जिस तरह से वहाँ पे रश है या वहाँ पे बहुत ही बेहंगम सा तारों का और ये दूसरी चीज़ों का एक तरह से हजूम है और बदसूरती है एक तरह की। आप देखिए कितने खूबसूरत कलर्स रीस्टोर किए गए हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ कदीम इमारतें हैं जिनको रीस्टोर किया गया, लाइटिंग की गई है, डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, पत्थर का काम किया गया है और भी काफ़ी कुछ किया गया है। और कोशिश इसमें ये की गई है कि जो पहले वाला ओरिजिनल वर्सा था या ओरिजिनल कलर्स थे, जो बिल्डिंग्स थी, जो उसके नक्शो निगार थे, वो इंटैक्ट रह सके, वो महफूज रह सके। यानी इस पूरे जो सकाफती और लोक वर्सा को महफूज किया गया है, इसमें कोशिश की गई है कि इसकी ओरिजिनल शक्ल बहाल रहे। नदीम कुरैशी साहब से बात करते हैं जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। कुरैशी साहब, अच्छा प्रोजेक्ट है, लग रहा है जैसे यूरोप का हिस्सा हो। कुरैशी साहब, प्रोजेक्ट तो खासा अच्छा किया है, कितना टाइम लगा है? देखिए, इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 1 साल लगा। मैं इस बाज़ार की आपको अहमियत अर्ज कर दूँ। ये सराफा बाज़ार है मुल्तान का, और जो मेरे पास यही सराफा के जो लोग हैं ताजर, इन्होंने मुझे बताया ये और इन्होंने फिगर्स भी दी हैं कि किसी एक जगह पर, स्पेसिफिक एक जगह पर ये एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है, ज्वेलरी का बाज़ार है। और इसकी अहमियत यह है कि इसके बिल्कुल मुत्सल में दरबार मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह दरबार शरीफ मौजूद है। दरबार शरीफ में हज़ारों ज़ायरीन आते हैं, सैकड़ों साल पुरानी बिल्डिंग्स थी। ये इस सराफा बाज़ार की बड़ी अहमियत है। पूरे साउथ पंजाब के लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं।
अरबों रुपए का बिजनेस होता है, बड़े लोग कामयाब ताजिर हैं यहाँ, बड़े अच्छे ताजिर हैं, सबकी डिमांड थी। अच्छा, इस बाजार को खूबसूरत बनाने के लिए आपने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या किया है, क्या रेनोवेट किया है, क्या रिस्टोर? हमने सबसे पहले तो इस बाजार में जो हैंगिंग वायर्स थी, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग थी, उस सबको अंडरग्राउंड किया हमने। यहाँ जो टेलीफोन के जी हमारे थे, जितनी मैकेनिज्म था, सारा अंडरग्राउंड किया, सीवरेज अंडरग्राउंड किया। आपको यहाँ एक भी वायर नजर नहीं आएगी। और ये बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनकी एज 400 साल, 300 साल, 500 साल है। हमने ना सिर्फ इनकी उस असल शक्ल को बहाल किया, और यहाँ जो तमाम ऐसी चीज़ें थी जो इंक्रोचमेंट की सूरत में थी और जिन्होंने इस बाजार की वो खुशनुमा होने को रोका हुआ था, उनको यहाँ से साइड पर किया। बिल्डिंग्स में आपने ये कोशिश की है, जो नज़र भी आ रही है कि जो इनकी ओरिजिनल शक्ल है वो बाहर रहे, वो वैसे की वैसे रहे, कलर्स भी वैसे, तो ये करना मुश्किल था। और क्या क्या किन टेक्निकल चीज़ों का ख्याल रखा गया? देखिए, इसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा अपनी वर्ल्ड सिटी की टीम को। इंजीनियर्स मौजूद हैं यहाँ, अभी मेरे साथ भी वो पूरी टीम यहाँ मौजूद है। इन लोगों ने इसमें बड़ा वर्क किया। और ये बेसिकली प्री पार्टीशन ये बाजार है। यहाँ उस ज़माने में पार्टीशन से पहले हिंदू लोग यहाँ बिजनेस किया करते थे, हमारे मुसलमान भाई भी किया करते थे। बहुत सारी बिल्डिंग्स में आज भी हिंदी लैंग्वेज में चीज़ें तहरीर हैं। यहाँ बहुत बड़ा इस्लामिक हेरिटेज है, जैसे दरबार मूसा बाग शहीद, आगे मस्जिद जामे मस्जिद वली मोहम्मद, जामे मस्जिद फोलहट, जिनकी सैकड़ों साल पुरानी हिस्ट्री है। और साथ साथ यहाँ हिंदू नॉन इस्लामिक कल्चर भी मौजूद है। मेरे बिल्कुल बाईं साइड पे एक मंदिर है जिसे बेटी जी का मंदिर कहते हैं। मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडियन खिलाड़ी कपिल देव की वो जाए पैदाइश है। हम स्टूडेंट थे जब कपिल देव पाकिस्तान में मैच खेलने आए, तो उस जमाने में वो अपनी स्क्वाड के साथ यहाँ आए और उन्होंने उस जगह को देखा। तो इस पे हमारे इंजीनियर्स ने बड़ी मेहनत की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बड़ी मेहनत की और कोशिश की। ये मुगलिया तर्ज टाइल है, जो जमीन पे टाइल लगी हुई है, ये छोटी बारीक टाइल, ये 500 साल पुरानी टाइल, 500 साल पुरानी, उसी कल्चर को फरोग दिया गया जिंदा रखने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे, मुगल शहनशाह जिन्होंने इस बर्रे सगीर पे कई सौ साल हुकूमत की, उनका कल्चर क्या था। अच्छा, मुझे बताइए, अब फ्यूचर में वॉल्ड सिटी के अंडर कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरी कोशिश है, अभी हमने सराफा बाजार के एक पोर्शन को अपने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया, चूंकि बड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट है। और बदनसीबी से मैंने पहले भी जैसे अर्ज की, साबका गवर्नमेंट जो हमसे पहले थे, PMLN की गवर्नमेंट, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टक कर दिया था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस विजन के मुताबिक कि हमने दुनिया से टूरिस्ट को यहाँ एक्सेस देनी है, टूरिस्ट यहाँ आएगा, जब टूरिज्म फरोग पाएगा, हमारा ज़र मुबादला बढ़ेगा, साथ हमारे यहाँ बिजनेस जनरेट होगा और हमारा कल्चर दुनिया तक पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, वॉल सिटी के चेयरमैन हमारे साथ थे। हमने दिखाया कि ये 2-3 साइट्स जो नज़र आई हैं आपको, जो दिखाई हैं, बहुत खूबसूरत बनी है, बहुत मेहनत हुई है। और ज़रूरत है हमें अपने सकाफती वर्से को इंटैक्ट करें, उसको महफूज बनाएं, ताकि टूरिज़म भी यहाँ पर आ सके। ये इटालियन गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट हुआ हुआ है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ हुआ है। और भी बहुत सारी साइट्स बन रही हैं जो वर्ल्ड सिटी ही बना रहा है, उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी विजिट में आपको विजिट करवाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।